रहीम अब्दुल हादी इस सक्सेस में आज आपको वेलकम करता हूँ। मैथ 102 की असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन स्प्रिंग 2021। असल में ये कल अपलोड हो चुकी थी, लेकिन मेरी कल तबीयत कोई सेट नहीं थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि जो कंसेप्ट क्लियर कर सकूँ थोड़े से टाइम में, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं जी, इसके टाइम्स आने का इंस्ट्रक्शन भी आपने पता होगा, मोटी मोटी इंस्ट्रक्शन आपको पता होगा। मैथ्स ऐप अपनी को यूज़ करनी है और एम एस वर्ड में यूज़ करनी है। साइज़ आपने 12 रखना है और टाइम्स न्यू रोमन रखनी है। अगर आपको मैथ्स ऐप में भी थोड़ा सा आखिर में समझा भी दूंगा, मैथ्स ऐप में आपको प्रॉब्लम है कौन कौन से ऐसे यूज़ करना है, टाइप इक्वेशन किस तरह करनी है और डाउनलोड करके रजिस्टर किस तरह करना है, ठीक है। अगर आपका प्रॉब्लम ये है कि 30 डेज के बाद एक्सपायर हो जाता है, यूज़ नहीं हो पाता, तो ये आपके लिए सोल्यूशन है कि मैं लिंक मुझे दे रहा हूँ। ऊपर भी आपके यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, इस वीडियो को देखें और नीचे दिए गए एक लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करेंगे, की भी अवेलेबल होगी, तो आप उसको फॉर लाइफ टाइम आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। जी क्वेश्चन हमारा ये है कि एवेलुएट करना है जी, ये दिया हुआ है 3+4 आइटा 8 -2 आइटा, ठीक है। तो इसको मॉडुलस में फॉर्म में इसको हमने एवेलुएट करना है, इसको सिंपली फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो इसको हम करते क्या है कि सबसे पहले इसका जो है ना वो आमतौर पर कॉन्जुगेट कहते हैं। तो इस तरह से तो नीचे वाली जो होती है उसको हम उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देखें, ये मल्टीप्लाई दोनों कट जाते हैं आखिर में, ऐसा देखने में नज़र आ रहा है। तो हमने चेंजेस कुछ भी नहीं की, ठीक है। अगर कहा जाए आपको कि 4 को मल्टीप्लाई करें 2 से और डिवाइड भी 2 से करें, तो आंसर क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो इसलिए हम ये एक स्टेप करते हैं ताकि आगे फार्मूले लग जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो जाती है और हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई 3 को 8 से 3, फिर 2 आइटा से इस तरह आ जाएगा, 6 आइटा आ जाएगा, 4 आइटा से 8 आएगा 32, इस तरह 4 को 2 आइटा 8 आइटा स्केल आ गया, ठीक है। इस तरह नीचे भी करना है, तो हमारे पास आंसर 64 + 16 आइटा -16 प्लस 16 और -16 आइटा -4 आइटा स्केल। अच्छा, अब हमें पता है कि इसको हमने तो सिंपली फॉर्म में किया है कि ये दोनों को प्लस करके 38 आ गया और यहाँ पे दोनों कट होकर ये ख़त्म हो गया, बाकी इसी तरह आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1, और आयोटा की वैल्यू क्या होती है बताएं? √-1, ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, अब जहाँ पर आयोटा स्केयर है वहाँ पर -1 लगाया, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं किया। उसके बाद आप देखें ये प्लस मनफी हो गया, -8 आ गया, और ये मनफी क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि ये -8 और 24 ये कांस्टेंट हैं, इंटीजर्स हैं, तो इन दोनों का आपस में ये क्या होंगे? मनफी हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आएगा 16 + 38 आइटम डिवाइड 68, ठीक है। और ये नीचे वाला जो है नीचे दोनों से डिवाइड हो रहा था, तो हम इसको अलग कर रहे थे। क्यों करना है? आपको पता है जो कम्प्लेक्स नंबर है z उसकी फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो ये हो गया 16/68 + 38/68 आइटा, ठीक है। अब हम देखें इसको हम इस तरह भी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना मजीद, ताकि हमारा जो आंसर है वो आगे सिंप्लीफाई हो सके। 8/34 आ जाता है, ये मजीद हो जाता है, लेकिन आगे बताऊंगा असल में कहानी क्या है, हम इसको मजीद सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया। 8/34 प्लस आयोटा 19/34। अब देखें कि हमने z की जो फॉर्म देखी है, स्टैंडर्ड फॉर्म है वो x + आयोटा y। x का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई इंटीजर्स हो, कोई यानी नंबर्स हो, और प्लस आयोटा लिखा हो, और उसके साथ y कुछ और नंबर्स हो, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम लेके आ गए हैं। अब हमें पता है जो मॉडुलस का फार्मूला ये है कि x² + y², ठीक है। तो x का मतलब ये है कि पहला नंबर, y का नंबर मतलब क्या है? दूसरा नंबर। इन दोनों का स्केयर करना और अंडर रूट कर देना है, ठीक है। तो उसी तरह किया कि 8/34 हमारा x था और y क्या था? 19/34, इनका स्केयर किया, अंडर रूट कर लिया, ठीक है। अब हम देखते क्या है कि ये 8 का इनको स्केयर को खोल लिया, 64 1156, इसी तरह 361 1156 या आ गया। इनका अब एलसीएम लेने के बाद हम दोनों एक जैसा है। अब देखिए एक जैसा होने की सूरत में हमारा हमें वो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ठीक है। जिस तरह अगर हम यहाँ पर मजीद कर लेते कि 4/17 कर लेते, तो हमारी एलसीएम लेने में भी होता, फिर उसको मल्टीप्लाई पता है आपको सब कुछ, तो यानी वो क्वेश्चन लेंथी हो जाती है, टाइम कंज्यूम होता। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि नीचे वाला सेम रहे, आगे सब कुछ सेम हो जाएगा। तो क्या हुआ कि 425 आ गया। अब यहाँ पर 425 का मुकम्मल अंडर रूट नहीं है, इसका जजर नहीं है, लेकिन 1115 का 56 का 34 है। आप अगर यहाँ तो इतना आंसर लिखेंगे
इतना आंसर तभी आपका ठीक होगा, ठीक है। लेकिन आपको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दें तो क्या होगा कि इसकी और तज्जीक कहते हैं, फैक्टराइजेशन करें तो 5 × 5 × 17 होता है। तो ये 5 क्योंकि डबल आ गए तो ये बाहर आ जाएगा और 17 रूट नीचे रहेगा, ठीक है। अब इसके दो आंसर हैं, एक आंसर ये होगा और दूसरा आंसर क्या होगा, एक ये होगा, ठीक है। तो अगर आप दोनों में से एक करें तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, या दूसरा करें तब भी कोई मसला नहीं है। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर चेंजेस क्या करनी है देखें। टू में एक ग्रुप में कल बात कर रहा था कि 2 + 2 क्या होता है, आंसर आ जाएंगे 4 कहेंगे। आप में से कुछ चेंजेस करना चाहे 5 कर दे तो वो तो आंसर उसका गलत होने वाला है। तो होता क्या है कि ये कुछ स्टेप्स आप देखें यहाँ पर से कम कर सके डेट ये कर सकती हैं, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा स्टेप कर ले, ये आप इसको क्वेश्चन लेंथी करना चाहें करके तो आपका आंसर फिर भी यही आने वाला है, ठीक है। आंसर सबका एक जैसा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। कि क्वेश्चन क्या है, फाइंड यूनिवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A3 5 1 1 2, ठीक हो गया। और उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखते हैं कि फार्मूला इसका ये है कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट एडजॉइंट ए इक्वल टू सॉरी डिवाइड ए मॉडुलस, एक जो मैट्रिक है इसका मॉडुलस निकालना है, ठीक है। अब एडजॉइंट का क्या करना है जी, ये बड़ी अजीब चीज़ है जी। अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन ही नहीं। एडजॉइंट का मतलब ये मैंने अपनी इंग्लिश लिखी है, अगर निकलता है ये ठीक है, आपने चेक करना है। होगा क्या कि इन दोनों का की पोजीशन चेंज करनी है, यानी क्रॉस करना है आपने। पोजीशन ऑफ 1 4 साइन 2 3, ये क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूँ आपको। ये असल में मैट्रिक्स में पोजीशन होती हैं। पोजीशन क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 पोजीशन है, ठीक है। ये लिखा है पोजीशन 1 एंड 4, 1 एंड 4 का क्या करें, पोजीशन इनकी चेंज कर दें, ठीक है। और फिर 2 एंड 3 की, ये देखें 2 ये है और 3 ये है, इन दोनों की क्या करें, साइन चेंज कर दें, यानी प्लस है तो मनफी कर दें। इसी तरह किया देखें 3 और -2, 3 नीचे आ गया 2 ऊपर चला गया। 5 क्या हुआ है जी, इसका साइन मनफी कर दिया और इसका साइन भी -1 कर दिया। अगर यहाँ पर प्लस सॉरी मनफी होता तो यहाँ पर प्लस कर देते, ठीक है। तो ये हमारा एडजॉइंट ए निकल आया, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरा मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस का फार्मूला ये है कि इसको चेंज कुछ नहीं करना, बल्कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इस तरह मल्टीप्लाई करना है और इनको माइनस कर देना है, ठीक है। इसी तरह किया है, ये देखें 3 और -2 मल्टीप्लाई, इसी तरह 1 और 5 मल्टीप्लाई, और दरमियान में क्या किया जी, दरमियान में माइनस लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या -6 -5 आ गया और ये हमारे पास आंसर आ गया जी ए मॉडुलस इक्वल टू -1 सॉरी -11, ठीक है। अब हमारे पास जो फार्मूला था वो ये फार्मूला था। अब इसको हमने पुट करना है, फार्मूले में लिख लिया है। तो ये इसी तरह होगा कि हमने जो ये वाला चीज़ यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर हमने यहाँ पर डाला है और -11 आ गया मॉडुलस की सूरत में, ठीक है। अब इनको क्या किया है कि जो मैट्रिक्स होते हैं उनसे डिवाइड, जब कोई और वैल्यू होती है तो वो सब से डिवाइड हो रही होती है, ठीक है। ये जो 11 है ना, ये 11 ये सब से क्या होगा, इससे भी इससे भी इससे भी और इससे भी, ठीक है। इसी तरह की ये -2 और 11 सब में 11 का मनफी कर दिया। और जब देखें मनफी मनफी कट जाएगा ये दोनों, इसी तरह ये भी कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे, लेकिन ये वाला -11 जो है ना वो ऊपर आ जाएगा, -3/11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आता है ए इनवर्स निकालने का मुकम्मल मेथड, ठीक है। तो अगर मैट्रिक होता है 3/3 तो उसका मेथड और है, ये याद रखें। 3/3 का मैट्रिक्स और ये 2/2 का मैट्रिक्स, आर्डर जो होता है 2/2 का, ठीक है। तो अब आपको मैं है सब समझ आ चुकी होगी। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट के अगर आपके LMS में असाइनमेंट्स क्विज़ GDP अपलोड हो तो वो आप इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिए। अगर आप मुझे ग्रिप हुई सब्जेक्ट पर तो लाजमी तो शेयर करूँगा, ठीक है। तो लाइक भी कर दें, शेयर कर दें। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि मैथ टाइप आपको खोल कर दिखाना है मैंने कि कैसे आपने इसको असाइनमेंट्स बनानी है, ठीक है। एक दो चीज़ें हैं जो आप मैट्रिक्स के वाले से, मैट्रिक्स आपने कैसे करना है, यहाँ पर आपने जाना है जी, देखिए नंबर 2 पर जाना है आपने और यहाँ पर आपने करना है इसको सिलेक्ट, ये वाली बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। बड़ी ब्रैकेट के बाद आपने यहाँ पर आना है जी, ये देखेंगे मैट्रिक्स की मुख्तलिफ फॉर्म है, ठीक है। और ये आपने 2/2 करना है तो यहाँ पर 2/2। अब यहाँ पर मैं ख्याल 1 है
तो इसके नीचे जो होगा आप इंटर प्रेस कर देना, ठीक है। अब इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये आगे पीछे हो गया नंबर। अब 2 है यहाँ पर, मेरा ख्याल है, मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, वैल्यूज़ देख नहीं रहा। -5 यहाँ पर इसके इंटर करेंगे तो ये नीचे आ जाएगी, 4 आ गया, ठीक है, ये आपको कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको आपने कॉपी करना है, अब डिवाइड करना आपने करना है इस तरह। ये करने के बाद यहाँ पर पूरा पेस्ट कर देना, नीचे आकर -11 कर देना है। फिर आपने इसको ऐसे करके कॉपी करना है और यहाँ पर, सॉरी, ये लास्ट पर लेगा, इंटर प्रेस करना, नई लाइन आ जाएगी। और यहाँ पर इनके सबसे नीचे आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ये निशान है बटे का या ओवर का या डिवाइड का, और यहाँ पर -11 लिखते जाना। इस तरह सब में करते जाएंगे, आप टेंशन नहीं, खुद सेटिंग होती जाती है साथ साथ। इस तरह ये करेंगे तो ये देखें जी, ये -11 आ गया। और इसी तरह एक यहाँ पर भी कर लेते हैं, 11 करो, मैं आपको समझाने की खातिर मैं तेज़ी से करूँ, वीडियो लेंथी हो जाती है ना, आप जो है ना स्किप करके भाग जाते हैं, कहते हैं पता नहीं क्या बोंगियाँ लगा रहे हैं, लेकिन ये आपके फ़ायदेमंद होती है। अच्छा, इसको आपने इस तरह ये सारा सवाल अपने कॉपी कंट्रोल A से कॉपी कर लिया, और यहाँ पर आपने ID वगैरह लिखने के बाद, ठीक है, और यहाँ पर अपने सोल्यूशन वगैरह जो का होगा और उसको पेस्ट कर देना आपने, ठीक है। तो ये आपका मैथ टैब में पेस्ट होता जाएगा, आपका आंसर फिल होते जाएंगे, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी, और लाइक भी कर दिएगा, शेयर भी कर दिएगा और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।